मॉर्निंग क्लास 9th। आज फिर हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज छंद के बारे में बात करेंगे। छंद शब्द आपने सुना होगा कई बार। छंद तो छंद का अर्थ होता है कविता। छंद माने कविता। किसी भी प्रकार की कोई कविता होती है उसको छंद कहते हैं, क्योंकि उसको गाया जा सकता है। तो छंद कई प्रकार के हो सकते हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडली। लेकिन आपकी बुक में, आपके सिलेबस में 2 प्रकार के छंद दिए गए हैं, जिनमें आप यानी 2 प्रकार के छंद के बारे में आपको जानना है अभी फ़िलहाल। तो 2 प्रकार के छंदों में है, एक दोहा और दूसरा चौपाई। आप सामने लिखा जो देख रहे हैं ये एक दोहा है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आने। इसके ऊपर ये विशेष निशान मैंने बना रखे हैं। इन निशानों को शायद कुछ लोग जानते हों या कुछ लोग न जानते हों। तो जो नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। ये निशान चिन्ह हैं लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा के लिए। किसके लिए? लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा के लिए। लघु मात्रा यानी छोटी मात्रा, और दीर्घ को बोलते हैं डबल मात्रा या दुगुनी, 2 गुना, जिस पर बोलने में 2 गुना यानी 2 गुना बोलना पड़ता है जिसको, उसको हम दीर्घ बोलते हैं। और हिंदी में आपने हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़े हैं। प्लुत स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत। तो ये प्लुत स्वर का निशान है, ये प्लुत। लेकिन यहाँ पर इसको मात्रा में हम समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बोली, दोनों को हम बड़ा शब्द बोल रहे हैं। बोली एक, ए डबल है, ए बड़ा है तो एक छोटा है, क। बोली। अब एक चीज़ और याद रखें, ये छोटा बड़ा, छोटी बड़ी की मात्राओं से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बोलने के ऊपर होता है, किसको कैसे बोल रहे हैं हम दोहे में, तब वो मात्रा होती है। जैसे यहाँ पर कि कोई लिखा हुआ है, का में ओ की मात्रा भी बड़ी है, ई भी बड़ी है। लेकिन हम बोलते हैं जो कोई बोले, दोनों छोटे बोले, जो कोई बोले जान। कोई बोल रहे हैं, क्यों? इसको कोई बोलना चाहिए। इसको बोलना चाहिए कोई। जब हिंदी में पढ़ेंगे तो बोलेंगे कोई। लेकिन जब दोहे में पढ़ रहे हैं तो देखो कैसे बोल रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। जो कोई यानी 2 छोटी छोटी मात्राएं निकल रही हैं, इसमें छोटे छोटे शब्द निकल रहे हैं। कोई। तो यहाँ पर बोली दोनों बड़े बड़े हैं, एक बड़ा एक छोटा। अमोल है, जो कोई में सिंगल है। ये दोनों ही मात्राएं जो ये लग रहा है, ये सिंगल है दोनों ये सिंगल हैं। फिर ये डबल। बोले जानी, छोटी की मात्रा जानी। फिर से देखें, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। और जहाँ ये कॉमा लगा है, यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देंगे अलग। तो इधर की मात्राएं हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर ये 13 मात्राएं हो गई। अब इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इधर ये 11 मात्राएं हो गई। यानी मात्राएं इसमें हैं 13 11 एक ऊपर की लाइन में, और दूसरी नीचे लाइन में देखें। हिये में तराजू बड़ा है, तराजू। और तौली के, इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ भी
13 और यहाँ काउंट करें, तब मुख बाहर आन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर मात्राएं हैं 11। कहने का अर्थ है कि दोहे में जो आप दोहा पढ़ रहे हैं उसमें 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं और मात्राओं की काउंटिंग इस तरह से की जा सकती है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को ये। तो हम दोहे की अगर परिभाषा पूछे कोई, दोहे की परिभाषा क्या है, तो दोहे में हम लिखेंगे कि दोहा एक 13 11 13 11 मात्रिक छंद है, या फिर दोहा एक ऐसा छंद है जो 4 पंक्तियों में लिखा जाता है और इसमें क्रमशः 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई दोहा की। एक बार और सुन लें। दोहा 4 पंक्तियों का छंद है। दोहा 1 2 3 4 4 पंक्तियों का छंद है जिसमें 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं। तो ये तो हो गया दोहा। अब आते हैं चौपाई पर। चौपाई देख लें। ये चौपाई जो आपके सामने लिखी हुई है, राम राम रमापति कर धनु लेहूँ, खेचत चाप मिटे संदेहू। संदेहू दा में कोई मात्रा नहीं है, केवल दा है ये। खेचत चाप मिटे संदेहू, ये उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा धनुष भंग होता है और परशुराम क्रोधित होकर के आते हैं वहाँ पर। तो लक्ष्मण और परशुराम में काफ़ी विवाद होता है। विवाद के बाद जब मामला शांत होने लगता है तब परशुराम कहते हैं राम से कि हे राम, ये मेरा धनुष लो और इस धनुष की चाप चढ़ा दो। चाप चढ़ा दो, धागा खींच के दिखा दो। चाप माने धनुष। उस धनुष का धागा जो है वो खींच के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि जो मैं समझ रहा हूँ वही हो आप। तो यहाँ पर लिखा गया राम रमापति कर धन लेहूँ, हे राम सीता के पति। रमा माने सीता, सीता के पति राम, ये धनुष हाथ में लो और इसका चाप खींच दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मेरे मन से संदेह मिट जाएगा। तो ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई चौपाई है। अब चौपाई की मात्राओं की बात करेंगे हम। चौपाई की मात्राएं कितनी होती हैं, तो इनकी मात्राएं भी हम लिखेंगे। राम, याद रखना बेटा, ये दीर्घ मात्रा में ये निशान लगाएंगे और छोटी मात्रा में लघु में ये निशान। राम रमापति, रमापति दोनों छोटे छोटे, माँ बड़ा है, रमापति छोटे छोटे हैं। कर धन लेहूँ, अब इनकी मात्राएं गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। एक पद में 16 मात्रा, एक पंक्ति में 16 मात्राएं। अब दूसरी पंक्ति देखें। खेचत चाप मिटे संदेहू, खेचत चाप मिटे संदेहू। इसको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मात्रा में सो रही है। संदेह, सन भी बड़ा बोल रहे हैं हम लोग। संदेहू, तीनों को बड़ा बोल रहे हैं। देखो, खेचत चाप मिटे संदेहू, तीनों बड़े बड़े हैं ये। तो ये इस तरह से 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से एक बार गौर कर लें। खेचत चाप मिटे
संदेहु, तीनों बड़े बड़े हैं, तीनों में दीर्घ आएगा। तो इस प्रकार से इधर भी 16 मात्राएं होंगी। तो हम इसको कहते हैं चौपाई। 16 मात्रिक छंद है। चौपाई में 2 पंक्तियां होती हैं। आप देखो, एक फिर कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, भूल ना जाओ। इसका नाम है चौपाई, लेकिन पंक्तियां 2, याद रखिएगा। चौपाई, चौपाई लगता है जैसे 4 लाइन का हो, लेकिन चौपाई में पंक्तियां हैं 2 और 16 मात्रिक हैं। ठीक है। और वो वापस आए दोहा। दोहा का नाम लगता है जैसे 2 से संबंधित हो, 2, लेकिन इसमें पंक्तियां हैं 1 2 3 4। इसमें पंक्तियां हैं 4 और उनकी मात्राएं 13 11 13 11 होती हैं। तो समझ आया। दोहा 4 पंक्तियों का छंद है, मात्राएं 13 11 13 11 हैं। और दोहा 2 पंक्तियों का छंद है, सॉरी चौपाई 2 पंक्तियों का छंद है, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। एक बार फिर रिपीट कर लें। दोहा 4 पंक्तियों का छंद, 1 2 3 4, नाम है दोहा। पंक्तियां 4, मात्राएं 13 11 13 11। चौपाई, नाम है चौपाई, पंक्तियां हैं 2, मात्राएं 16 16। समझ आया। अब आपको बुक में आपके दोहे तो दिए हैं बहुत सारे, कबीर के और फिर रहीम का भी एक चैप्टर है आगे, उसमें भी दोहे हैं। उनमें भी आप मात्राएं अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आपके लिए ये होमवर्क है, आपको इनकी परिभाषा लिखनी है अपनी भाषा में। इनकी परिभाषा आपको अपनी भाषा में लिखनी है। दोहा क्या है, चौपाई क्या है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। दोहा 4 पंक्तियों का छंद है और इसमें मात्राएं होती हैं 13 11 13 11। दोहा 4 पंक्तियों का छंद है और इसमें मात्राएं हैं 13 11 13 11। इसको पूरे सही भाषा में आपको परिभाषा को लिखना है। और चौपाई 2 पंक्तियों का छंद है और मात्राएं हैं 16 16। याद रहेगा। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, भूलें ना, क्योंकि ये भी ऐसा क्वेश्चन है, ये पूरी 9th में आपको आता रहेगा, पहले एग्ज़ाम से लेके लास्ट एग्ज़ाम तक। तो मात्राएं, दोहा की मात्राएं, चौपाई की मात्राएं, दोहा की परिभाषा, चौपाई की परिभाषा, और दोनों के कम से कम 2 2 उदाहरण, क्योंकि एक तो पेपर में लिखा आएगा और हो सकता है एक उदाहरण आपको लिखने के लिए आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए। तो कुछ दोहे चौपाई आप याद कर लेंगे। दोहे आपकी बुक में बहुत सारे हैं। चौपाइयाँ आपको, जैसे अभी वीडियो में मैंने एक चौपाई आपको ये दिखाई है, राम रमापति करदन लेहूँ खेचत चाप मिटे संदेहू। और एक चौपाई मैं आगे दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और अक्सर सुनते रहते हैं आप लोग। तो आगे जो मैं आपके इसके परिभाषा के अलावा एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको इसकी मात्राएं लिखनी हैं। पहला प्रश्न है, आपको परिभाषा देनी है दोहा चौपाई की। दूसरा प्रश्न है, ये दोहा दिया है दूसरे प्रश्न में, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये दोहा है और ये मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब आप इसको दोनों को पूरा देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये एक दोहा है। इसकी मात्राएं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करनी जैसे मैंने अभी आपको बताया है, दीर्घ और लघु बना करके उनको गिनती करनी है। अगर मात्राएं 13 11 13 11 नहीं आ रही हैं तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, उसको ठीक कर लें और समझें उसको। और दूसरा ये उदाहरण है
चौपाई का मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये एक चौपाई है जो कि बहुत फेमस है, अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाते हुए मिल जाता है। तो इस चौपाई के भी आपको मात्राएं लिखनी है और उनको गिनती करके दर्शाना है। तो आपका 2 होमवर्क हैं, इन दोनों की मात्राएं लिखनी हैं और इन दोनों की मात्राओं को आपको दर्शाना है और परिभाषा लिखनी है दोहा की और चौपाई की। तो समझ गए होंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है मेरा। और हाँ, एक चीज़ और, व्हाट्सएप नंबर पे अभी केवल 2 ही बच्चों का होमवर्क आ रहा है। केवल 2 ही बच्चों ने मुझे कॉपी का फ़ोटोग्राफ खींच के भेजा है, बाकी नहीं भेज रहे हैं। अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं और लर्न नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा और आप पीछे होते जाएंगे। तो बराबर से काम करते रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी। ये मत सोचिए कि सब बंद हो गया अब कुछ करना नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सभी आगे बढ़ जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे जो साथ साथ नहीं चलेंगे। तो प्लीज़ ये काम आप लोग कंप्लीट करें और कॉपी का फ़ोटो खींचकर भेजें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वर्चुअल क्लास में मैंने आपको अपना नंबर दिया था, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डाल सकते हैं आप, या वर्चुअल क्लास में आप पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। मैं वैसे भी 1 बाय 1 करके सबसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। तो अपना क्वेश्चन ढूंढ के रखें, जो समझ में नहीं आ रहा वो टॉपिक ढूंढ के रखें और उसको पूछ लें, समझ लें। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा देना चाहता हूं, देख लें ज़रा। यहाँ से सबसे पहले दोहा, इसकी मात्राएं मैंने आपको ये निशान लगा करके समझाने का प्रयास किया है। आप इनको समझें कि 13-11 मात्राएं कैसे हो रही हैं और 13-11 कैसे हो रही हैं दोहा में। 1 2 3 4 दोहा 4 पंक्तियों का छंद है जिसमें क्रमशः 13-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई 2 पंक्तियों का छंद है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। ये आपको उदाहरण सहित मैंने समझा दिया है। अब आपका काम है इसको अच्छे से समझना, रिपीट करना बार बार, और अन्य दोहे और चौपाइयों की मात्राओं को आप काउंट करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। और आपको होमवर्क में है इसकी दोहा और चौपाई की परिभाषा लिखनी है और ये उदाहरण मैंने लिख दिए हैं दोनों, तो इनकी मात्राओं को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने एक्सप्लेन करा सबसे पहले, वैसे इनकी मात्राओं को लघु और गुरु दोनों, जो बड़ी मात्रा है उसको गुरु बोलते हैं, जो छोटी है उसको लघु बोलते हैं। तो लघु और गुरु, जिसको दीर्घ बोल रहे थे अभी, तो लघु उसको गुरु भी बोलते हैं। तो लघु और गुरु दोनों मात्राओं को विस्तार से लिखना है और गिनती करके उनको चेक करना है सही है कि नहीं, ठीक है। और वो मात्राएं लगा के आप फ़ोटो खींच के मेरे पास भेज सकते हैं, तो मैं भी देख लूँगा कि हाँ आपने किया है या नहीं किया है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में ये हिंदी व्याकरण संबंधी एक पाठ हो गया। आपको विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये अपने आप लर्न करना है 8th की व्याकरण से या अन्य पुस्तक जो भी आपके पास हो। उसके अलावा अगली क्लास में कुछ संस्कृत व्याकरण के कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, तो उनको भी आप लोग गौर से समझें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।